नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर इस प्लेलिस्ट में द मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ भगवत गीता। इसमें पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक देखेंगे और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए गए हैं वो समझेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक में क्या चीजें बताई गई हैं। श्लोक 8 से श्लोक 12 तक कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसके बारे में आपको जानने के बाद ये समझ में आता है कि दीज आर नॉट द रिएक्शंस और दीज आर नॉट द बाई प्रोडक्ट्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द 24 एलिमेंट्स। ये जितनी भी चीजें श्लोक नंबर 8 से 12 के बीच में दी गई हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि उन 24 एलिमेंट्स का आपस का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के बाद होने वाला बाई प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट हो। यानी यहाँ पर जितनी चीजें बताई गई हैं, विनम्रता है, दंभहीनता है, अहिंसा है, सहिष्णुता है, सरलता है, गुरु की शरण में जाना है, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की माया से मुक्ति, अच्छे बुरे के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य भाव यानी भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, एकांतवास की इच्छा, अकेले में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव यानी लोगों से दूर रहने की इच्छा, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये सब चीजें वास्तविक ज्ञान हैं। यही चीजें भगवान कृष्ण वास्तविक ज्ञान के रूप में घोषित कर रहे हैं और उसके बाद जो कुछ भी है, इसके अलावा जो कुछ भी बचता है इस संसार में, उन सभी चीजों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब की सब अज्ञान की श्रेणी में आती हैं। अब बात ये आती है कि ये सब चीजें ज्ञान हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर ये आती हैं, या फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये चीजें आती हैं? वही मतलब बात वही है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद आती हैं या फिर ये चीजें डेवलप करने के बाद आपको ज्ञान आता है। तो ये है क्या? तो बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब ज्ञान का मार्ग है। राइट? ये ज्ञान का रास्ता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है और ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, तब उसके अंदर ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये चीजें ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अंदर एक एक करके दिखाई देने लगती हैं। कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर होता है। लेकिन जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे ये चीजें साफ उसके चरित्र में आपको दिखाई देने लगती हैं। हर चीज इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि कोई एक चीज कम हो उसके अंदर। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है और उसके अंदर सहिष्णुता नहीं है, बाकी सब चीजें हैं, सहिष्णुता नहीं है। बाकी सब चीजें हैं, सरलता नहीं है। बाकी सब चीजें हैं, गुरु की शरण में नहीं गया। बाकी सब चीजें हैं, विनम्रता नहीं है। कोई भी एक चीज, जितनी भी चीजें यहाँ बताई गई हैं, इनमें से कोई भी एक चीज अगर कम है तो समझ जाइए कि अभी ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है? तो कुल मिलाकर के ज्ञान की परिभाषा भगवान कृष्ण ने ये बताई है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो ज्ञानी है उसका लक्षण भगवान कृष्ण ने बताया है। और ये जितनी चीजें बताई हैं, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि पिछले वीडियो में जो हमने 24 एलिमेंट्स 24 एलिमेंट्स पढ़े थे, और उन एलिमेंट्स के आपस के रिएक्शन से जो चीजें आती हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं, वो सब क्या है? जो इच्छाओं से जुड़े हुए कर्म करते हैं, या कोई भी संसार में जो हम कर्म करते हैं जिससे कोई भी इच्छा जुड़ी हुई हो, वो सारे के सारे कर्म किस वजह से होते हैं? उन सारे के सारे कर्मों का कारण है प्रकृति के 24 तत्व। और इनसे क्या चीज बनती है, क्या प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं? या तो सुख उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है। ठीक है? आशा निराशा, सुख दुख, यही जो द्वैत है, यही दो भाव उत्पन्न करता है हमारा कोई भी कर्म, जो कि उन 24 तत्वों से प्रभावित हो। लेकिन जैसे जैसे आपके भीतर ये चीजें आती चली जाती हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, ये चीजें कैसे आएंगी? ये चीजें आती हैं योग के माध्यम से। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी एक योग का अभ्यास करने से ये चीजें आती हैं, जिनके बारे में भगवत गीता में बताया गया है। तो किसी भी एक चीज का अभ्यास करने के बाद आपके अंदर ये चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। विनम्रता, दंभहीनता, सरलता, ये सारी चीजें, जितने भी गुण यहाँ पे लिखे हैं, ये सब उसके भीतर आने लगते हैं। और ये जितने भी गुण हैं, ये सारे के सारे गुण, इनमें से कोई गुण, जितने गुण यहाँ लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी गुण किसी भी 24 एलिमेंट की आपस की रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। यानी हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो तो 24 तत्वों के आपस के रिएक्शन से पैदा होते हैं, लेकिन ये जितने भी गुण हैं, इनमें से कोई गुण 24 तत्वों के आपस के रिएक्शन का परिणाम नहीं है। ये सब के सब आध्यात्मिक उन्नति या योग के मार्ग पर या ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। और ये लक्षण 24 तत्वों से मुक्त जैसे जैसे होते हो, जितनी द डिग्री टू विच यू हैव गॉट द फ्रीडम फ्रॉम दीज 24 एलिमेंट्स, वही आपके अंदर ये रिफ्लेक्ट होने लगता है। हो सकता है आपके अंदर विनम्रता आ गई हो, दमहीनता आ गई हो, इतनी चीजें आ गई हो सकता है, लेकिन गुरु ग्रहण करने में आपको कठिनाई आ रही हो, या फिर भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति होने में अभी कठिनाई आ रही हो, क्योंकि ज्ञान के प्रति आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, आप बहुत ज्यादा खुद को ज्ञानी समझने लगे हो, या फिर
ये चीजें, एकांतवास की इच्छा आ गई है, जनसमूह से विलगाव आ गया है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के महत्व को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। मतलब कोई भी एक चीज कम होगी, ज्यादा होगी जब आप आगे बढ़ रहे होगे। तो जब आप आगे बढ़ रहे होगे तो इसको आगे बढ़ने का जो रास्ता है इस पाथ पे, वो हमेशा जो प्रकृति के 24 तत्व हैं उनसे दूरी के साथ साथ इधर का रास्ता बढ़ता है। जैसे जैसे प्रकृति के 24 तत्वों से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ये रास्ता बढ़ता है, जिसे ज्ञान का मार्ग कहते हैं। और जिसको ज्ञान हो जाता है उसके अंदर ये सब गुण स्वाभाविक रूप से अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। जैसे क्लासरूम में बच्चे जब शोर मचाते हैं तो कहा जाता है ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है, बच्चे ध्यान से नहीं सुनते, उनके अंदर ध्यान से सुनने का गुण विकसित नहीं हो पाता। उनके अंदर टीचर ने जो बताया है ध्यान से सुनने के बाद उसका अभ्यास भी वो कम करते हैं। टीचर ने जो बताया है उसको वो सुनते नहीं, टीचर जो बात कर रहे हैं उस समय वो अपना ध्यान कहीं और रखते हैं, अटेंटिव नहीं रहते क्लास में। अगर मान लीजिए केवल उनके अंदर एक गुण विकसित हो जाए, श्रद्धा। ठीक है, एक गुण विकसित हो जाए, श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा, तो बाकी गुण, ध्यान से सुनने का गुण, ठीक है, या फिर अभ्यास करने का गुण, या जैसे गुरु ने बताया है, टीचर ने जैसे बताया है उस तरीके से अभ्यास करने का गुण, ये सारे गुण फिर उत्पन्न नहीं करने पड़ते, पैदा नहीं करने पड़ते अपने अंदर। ये गुण अपने आप फिर उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाते हैं, उस स्टूडेंट के अंदर पैदा हो जाएंगे। केवल एक गुरु के प्रति श्रद्धा अगर उसके अंदर हो जाए, अपने टीचर के प्रति। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो कि स्टूडेंट के साथ हो रही थी कि सुन नहीं पा रहा, ध्यान नहीं लगा पा रहा, ये सब क्या है? ये केवल एक दिव्य गुण श्रद्धा, इसके उत्पन्न होते ही, जैसे ही श्रद्धा के प्रति उसके, जब जैसे ही उसके मन में श्रद्धा आती है अपने गुरु के प्रति, वैसे ही बाकी सभी गुण जो कि सांसारिकता में उसको फंसाए रखते हैं, उसका मन कहीं और लगाए रहते हैं, ये टीचर पसंद नहीं है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, मेरा ध्यान कहीं और है, मेरे लिए प्रायोरिटी कुछ और है, ये जब तक चीजें रहती हैं तब तक उसके अंदर श्रद्धा नहीं आती। तो ये भी उसी तरीके से है। जब तक आपके भीतर ये चीजें उत्पन्न नहीं होती तब तक संसार में जो भी बेचैनी है, जो सुख और दुख का कारण बनती है, उन सब के पीछे आपका ध्यान भागेगा। जैसे ही आप अपने भीतर इन गुणों को प्रकट करना शुरू करते हैं, ठीक है, इन गुणों को जैसे ही आपके अंदर विकसित होना आप शुरू करते देखते हैं, वैसे ही क्या होता है, वो सारे गुण जो कि संसार में आपको फंसाए रखते थे, सुख और दुख का कारण बनते थे, वो सारे गुण अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आप इधर की ओर जाने लगते हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी गुण हैं, ये कहीं से भी प्रकृति के 24 तत्वों का प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अब अगर हम ज्ञान की बात देखें तो इसी अध्याय के चैप्टर नंबर 3, सॉरी, इसी अध्याय के श्लोक नंबर 3 में हमने देखा था कि ज्ञान को हमने डिफाइन किया था, जीरो टू इन्फिनिटी, फंक्शन ऑफ नोअर। जो नोअर है, भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं सभी शरीरों में ज्ञाता हूं। एक तो होता है वो ज्ञाता जो स्वयं अपने शरीर को जान रहा होता है, लेकिन दूसरे भगवान कृष्ण है जो सभी शरीरों को जान रहे हैं। आप अपने शरीर को जानते हैं लेकिन दूसरे के शरीर को नहीं जानते, लेकिन भगवान कृष्ण सभी के शरीरों को जानते हैं। तो जीरो टू इन्फिनिटी, फंक्शन ऑफ द नोअर। ठीक है, नोअर जो कुछ भी नोअर कर सकता है, उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है, वही क्या है, भगवान कृष्ण ने उस श्लोक में यानी तीसरे श्लोक में ज्ञान के रूप में कही थी कि ज्ञान क्या है, फंक्शनैलिटी ऑफ नोअर। मैं सभी शरीरों में ज्ञाता हूं और मुझे जान लेना, इस शरीर के ज्ञाता को के समेत मुझे जान लेना, परम ज्ञाता को जान लेना, यही क्या है, ज्ञान है। ठीक है। तो ऊपर का इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये भी ज्ञान की बात करता है, और ऊपर की जो कंडीशन है, ये जितने भी गुण आपको बताए गए, ये सब क्या करते हैं, ये भी ज्ञान ही है। ये साक्षात ज्ञान है जिसके अंदर ये प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो गया है। उसके भीतर कहा जाता है कि ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ठीक है। तो सेट ऑफ एबव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द ज्ञान। ज्ञान क्या है, सेट ऑफ एबव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उसी को ज्ञान कहा जाता है। सो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जो सेट ऑफ नोइंग है, सो सेट ऑफ जो ज्ञान है, वो क्या है, कंबाइंड वैल्यू। ठीक है, अनक्वांटिफिएबल, ये अनक्वांटिफिएबल, इनको वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हर एक को हम एक वैल्यू दे देते हैं कि ये जो भी 22-23 हमने गुण बताए, उन सभी गुणों को एक की वैल्यू दे देते हैं। तो उनकी जो क्वांटिफिएबल वैल्यू हो सकती है, जो एवरेज वैल्यू हो सकती है उस सेट के सभी एलिमेंट्स की, उससे वैल्यू को हम ले सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू है हमारी, कुल मिलाकर के हमारे ज्ञान की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो ज्ञान है ये सेट है किसका, जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी 22, 23, 24 जो भी थी, उनको जो हमने देखा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सेट है वो क्या कहलाता है, वो सेट भी ज्ञान कहलाता है। तो कुल मिलाकर के जो जीरो टू इन्फिनिटी वाला ये वाला जो इक्वेशन है, ये क्या करता है, ये कॉन्सियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद आता है हमारा ज्ञान का सेट। तो ज्ञान का सेट क्या है, इसी के बराबर हो जाएगा। जब ज्ञान का सेट ये है और आपका फंक्शन जीरो टू, दिस इंटीग्रेशन फॉर जीरो, फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, फॉर द नोअर्स फंक्शन, जो नोअर है, अल्टीमेट नोअर है, जो इस शरीर के ज्ञाता को उसके महान ज्ञाता समेत यानी भगवान कृष्ण समेत जानता है, उसी को कहा जाता है उसके पास ज्ञान है। राइट। तो यहां पर क्या है कि ये जो हमारा जो सेट है, जो हमारा सेट है, जो 24 एलिमेंट्स का सेट है, वो बेसिकली क्या है, वो कंप्लीट सेट है। और वो क्या है,
वो नोवर को, यानी कि जो आपका एस के है, यानी जो कंप्लीट सेट है, वो किससे बनेगा? वो कंप्लीट सेट जीरो टू इन्फिनिटी एफ के, यानी जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, सारे नोवर्स को जानने वाला जो एक नोवर है, जब आप उसे जान जाओगे तो क्या होगा? उससे जो वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज निकल करके आएंगी, वो जो मतलब एक वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन का जो आउटपुट है, ये जो इंटीग्रेशन का जो आउटपुट आएगा, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी, वो हमेशा उस सेट के बराबर आएगी जिस सेट के अभी 24 एलिमेंट्स या 23 जितने भी थे उनको हमने डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर के ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो दोनों ही कुल मिलाकर के क्या हो गए? सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो गए, यानी वो सेट भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। और जो नॉलेज है, जो नोअर है, जो उस नोअर को जानता है, जो कि सबको जानता है, राइट, उस जानने वाले को जानता है जो सब कुछ जानता है, उस नॉलेज को, जिसको कि हमने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था, ये दोनों ही क्या हो गए? बराबर हो गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताई गई है, वही जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कि जो हमारे एक्शंस हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, दे आर द फंक्शन ऑफ 24 एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, सुख दुख, अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन हमेशा वो डुअलिटी के ही किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे आशा निराशा, सुख दुख, जीवन मृत्यु, किसी एक चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी, दो वैल्यू में से, लेकिन देयर कुड बी डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो एक्शन में सुख दुख अहंकार, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो एस के है, जो हमारा सेट है, जो ज्ञानी का सेट है, जिसके अंदर विनम्रता, अहंकार से मुक्ति, ये सारी चीजें जिसके अंदर दिखती हैं, कि अहंकार नहीं है, विनम्रता है, ये सारी चीजें जिसके भीतर दिख रही हैं, वो जो सेट है, और जो हमारा सेट है, एक्शंस का सेट है, ये दोनों क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। यानी एक्शन का सेट एंड दी एस के, नॉलेजेबल यानी कि योगी का सेट, योगी के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सेट है, वो क्या होंगे? अगर उनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो यू विल गेट 5। और ये किसका गुण है? दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स जिनके बीच में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, तो उनका इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा? 5, यानी एम्प्टी सेट। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है, विच मीन्स कि एक्शंस का सेट और हमारे जो सेट हैं फॉर दी ऑस्पिशियस वैल्यूज, जिनको हम दैवीय गुण भी कह सकते हैं, जिनको हम योगी की पहचान कह सकते हैं, जिसे हम ज्ञानी की पहचान कह सकते हैं, वो दोनों ही सेट क्या है? वो दोनों ही सेट आपस में डिसजॉइंट है, दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। आई होप कि मैथमेटिकल वे में जब हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप मुझे लिख करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या चीज में समझ में आपको नहीं आई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज हो जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई होगी। ये 8वें से 12वें श्लोक के बीच की जो चीज है, ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा याद रखना है, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, कि ये किसी भी तरीके से किसी कर्म का परिणाम नहीं है। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, ये किसी कर्म का परिणाम नहीं है, ये दैवीय गुण है। ठीक है, ये जो व्यक्ति योग में आगे बढ़ता है, जिस व्यक्ति को धीरे धीरे ज्ञान होता जाता है, जो धीरे धीरे सांसारिकता से दूर हटता जाता है, यानी 24 तत्वों के प्रभाव से धीरे धीरे जैसे जैसे मुक्त होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर ये चीजें आती चली जाती हैं। और जब ये सारी चीजें उसके भीतर स्वाभाविक रूप से, आई रिपीट, स्वाभाविक रूप से, ऐसे नहीं कि बस दिखाने के लिए विनम्रता है, पीछे से अंदर आग लगी हुई है, ऐसा नहीं, जिसका सहज स्वभाव बन जाए, ये वही क्या है? ये वही ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये कहीं से भी उन 24 तत्वों के आपस का रिएक्शन का रिजल्ट नहीं है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी हम कर्म करते हैं, वो सब क्या है? उन्हीं 24 एलिमेंट्स का संघात, यानी उनका रिएक्शन है। उन्हीं रिएक्शन से बने हुए सुख और दुख के जो भाव पैदा होते हैं, वही क्या है? वही हमारे कर्म के फल हैं। ठीक है, वही कर्म भी है। कर्म हमेशा सुख या दुख के रूप में ही होता है। कर्म का फल भी सुख या दुख के रूप में होता है। कर्म स्वयं अपना फल है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है। और यहाँ पर जब आपने ये चीजें समझ ली कि हाँ, बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों अलग अलग क्यों बताए गए हैं और उसको अलग अलग कहने का भाव क्या है। सो ऑल दी एक्शंस बिकॉज ऑफ द 24 एलिमेंट्स, उनका सेट, सभी एक्शंस का सेट, और जो हमारे सेट हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स के, जो कि एक ज्ञानी के होते हैं, उस ज्ञानी के कैरेक्टरिस्टिक्स की जितनी वैल्यू हो सकती है, उस ज्ञानी के कैरेक्टरिस्टिक्स के वैल्यू का सेट जो है, और जो हमारे एक्शंस का, पॉसिबल एक्शंस का सेट, जो कि 24 एलिमेंट्स की वजह से एक एक्शन में कन्वर्ट होता है, इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, विच मीन्स कि दोनों ही सेट क्या होंगे? दोनों ही सेट का इंटरसेक्शन आपके सामने क्या आएगा? 5, यानी कि एक नल सेट आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।